जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक अगेन। दिस इज दिव्यांशु पांडे। डोनाल्ड ट्रंप जो कि अमेरिका के फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं और यूएसए इलेक्शन 2024 के प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट के रूप में उभर कर आ रहे हैं। इनके ऊपर एक घातक हमला किया गया है जहां पर इनकी जान जाने से बाल बाल बची है। तो प्रश्न चिन्ह उठता है अमेरिका के सीक्रेट सर्विस एजेंट्स के ऊपर कि वो कैपेबल हैं या फिर नहीं हैं, और साथ ही साथ वो ऐसे कौन सी ताकतें हैं जिनके द्वारा ट्रंप के असैसिनेशन की कोशिश की गई है। इस पर हम आज के इस वीडियो में जानेंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि संडे 2024 को अमेरिका के प्रेसिडेंट के द्वारा अमेरिका में एक रैली को संबोधित किया जा रहा था और उसी रैली के बीच में एक 20 वर्षीय लड़के के द्वारा इनको टारगेट बनाया जाता है और 8 गोलियां चलाई जाती हैं। जी हाँ, टोटल 8 बुलेट्स फायर की जाती हैं। उनमें से कुछ बुलेट्स इनके आर पार चली जाती है और इनके सीने में भी बुलेट लगी हुई है, कान पे भी बुलेट लगी हुई है। तो ये दिखाता है कि यूएस सीक्रेट सर्विस जो एजेंट्स हैं वो अपने सर्विस के लिए किस प्रकार से अकाउंटेबल हैं, और इस कारण से अब अमेरिका में यूएस सीक्रेट सर्विस के ऊपर जो है इंटेंस स्क्रूटनी की जाएगी और डोनाल्ड ट्रंप की सिक्योरिटी भी बढ़ाई जाएगी। इसका इन्वेस्टिगेशन आपका शुरू किया गया है। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि किस तरीके से इनको आपका गोली लगी है, और ये जो गोली लगी है पेंसिल्वेनिया का एक इंसान है, 20 वर्षीय लड़का है, जिसने जहां पर ट्रंप थे उससे 150 यार्ड्स यानी कि 140 मीटर की दूरी पर वो पहले से ही घात लगाकर बैठा हुआ था। और उस लड़के की अगर मैं तस्वीर दिखाऊं तो ये है, इसका नाम बताया जा रहा है कि इसका नाम थॉमस मैथ्यू क्रूक है, जो कि 20 वर्षीय है और ये रिपब्लिकन पार्टी को काफी हेट करता है, जिससे डोनाल्ड ट्रंप आपके आते हैं। इसके द्वारा जो हथियार इस्तेमाल किया गया था उस हथियार का नाम है AR-15 स्टाइल सेमी ऑटोमेटिक गन, जो कि एक स्नाइपर राइफल है। तो सबसे बड़ा प्रश्न तो ये उठता है, इतनी बड़ी राइफल लेके और वो भी अमेरिका के प्रेसिडेंट, फॉर्मर प्रेसिडेंट और इस बार के प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट को इसने टारगेट कैसे कर दिया? क्या वहां पर स्क्रूटनी आपकी सिक्योरिटी की नहीं की गई? और जब भी हम जानते हैं कि जब भी कोई भी प्राइम मिनिस्टर या फिर प्रेसिडेंट आते हैं तो जितनी भी आसपास की छत होती हैं उस पर पुलिस और जो भी सिक्योरिटी के जवान रहा करते हैं मौजूद रहते हैं, उसकी रैकी की जाती है। अब चलिए मैं आपको लोकेशन बताता हूं कि कैसे कहां पे क्या चीज हुई है। तो ये बटलर फार्म ग्राउंड है। जब भी कोई रैली होती है तो ये ग्राउंड पे होती है जिससे ज्यादा लोग आपका आ सकें। यहां पर ट्रंप की लोकेशन थी, ये जो आप देख पा रहे हो ये घेरा, ये ट्रंप की लोकेशन थी और ट्रंप के लोकेशन से सिर्फ 150 मीटर की दूरी पर, 140 मीटर की दूरी पर ये यहां पर हमलावर बैठा हुआ था। और यहां पर ज्यादा घर भी नहीं है। अगर आप रूफ्स की संख्या देखोगे 1 2 3 4 और ये 5, ठीक है। तो इतना तो यूएस सीक्रेट सर्विस के जो एजेंट्स हैं उनको रहना चाहिए कि उसको ये कवर कर सके। यूएस सीक्रेट सर्विस के एजेंट भी आपके स्नाइपर थे और वो भी छत पर बैठे हुए थे, लेकिन उनको 150 मीटर दूरी पर स्थित व्यक्ति उनको नजर नहीं आ रहा था। ये भी एक सबसे बड़ा सवाल है कि नजर नहीं आ रहा था कि नजर में वो नहीं आने देना चाह रहे थे। तो देख लीजिए, ये ट्रंप की लोकेशन है और ये उस हमलावर की लोकेशन थी जहां से उसने आपका फायर किया हुआ है। और यहाँ पर आसपास पूरे ग्राउंड में जो है आपके पब्लिक बैठी हुई थी। और जब उसने अंधाधुंध गोलियां बरसाई तो पहले तो पता नहीं चला, लेकिन एक गोली जब उनके कान पे लगी, दूसरी गोली उनकी चेस्ट पे लगी, ठीक है। और हो सकता है कि 3-4 गोलियां इनको लगी हों, उनकी मीडिया सही तरीके से आपकी नहीं बता रही है। तो यहाँ पर कहा गया है कि और तुरंत ही वो जो आपका शूटर था उसको असैसिनेट भी कर दिया गया है वहां के लोगों के द्वारा। जो बाइडेन ने कहा है कि उनके यूएस सीक्रेट सर्विस डायरेक्टर जिनका नाम किम्बरली है, उनसे कहा है टू रिव्यू ऑल सिक्योरिटी मेजर फॉर द रिपब्लिकन नेशनल कन्वेंशन। और यहाँ पर जो बाइडेन के द्वारा अमेरिका के जो फॉर्मर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप है उनसे वार्ता भी की गई, उनका हालचाल उन्होंने लिया और उन्होंने कहा कि आई हैव डायरेक्टेड एन इंडिपेंडेंट रिव्यू ऑफ द नेशनल सिक्योरिटी एट यस्टरडेज रैली टू असेस एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड and I will share the result of the independent review with the American people, Biden said। बाइडेन ने प्रोजेक्ट 25 के बारे में भी आपका ट्वीट किया था और उन्होंने ट्वीट में क्या कहा था मैं पढ़ के बता देता हूं।
Another 4 years of Donald Trump is deadly serious. Project 2025 is deadly serious. Look up more about it. Project 25 है क्या? अभी हमारे जो एसएसबी क्रैक एग्जाम का करंट अफेयर चैनल है वहां पे भी रूबी मैम ने इस वीडियो को बनाई है, वहां पर आप देख सकते हैं। प्रोजेक्ट 25 क्या है? अभी इलेक्शन चल रहे हैं 2024 के, 2024 फिर रिजल्ट आपका आ जाएगा। जो रिजल्ट आएगा 2025 से लेकर 2029 तक जो है वहां का प्रेसिडेंट रहेगा। तो 2025 को वो प्रोजेक्ट 25 बता रहे हैं और कह रहे हैं कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप अगर प्रेसिडेंट बनते हैं फिर से तो वो अमेरिका के लिए डेडली रहेंगे। और उन्होंने ये भी कहा था कि वी मस्ट स्टॉप हिम, डोनाल्ड ट्रंप वोज टू बी अ डिक्टेटर ऑन डे 1। भारत में भी देख लीजिए, मोदी जी को सब डिक्टेटर कहते हैं, इनको भी डिक्टेटर कह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप को, और डिक्टेटर ही मारा जा रहा है। तो जो कहने वाले लोग हैं वो कितने सुरक्षित हैं और जिसको कह रहे हैं वो कितना सुरक्षित है, ये भी देखने की आपकी बात रहती है। ये आप बुलेट देखिए, बुलेट इनके पीछे से जा रही है, ठीक है। ये बुलेट जो है, अगर आप देख पा रहे हो, ये बुलेट है, ये पीछे सुन के जा रही है। और वो 20 साल का लड़का था, ठीक है। बाकी सब उसने प्लानिंग तो अच्छे से की थी, लेकिन उतना अच्छा वो शूटर नहीं था। और डोनाल्ड ट्रंप भी आप जानते हो थोड़ा हिलते रहते हैं, तो जिसको ईश्वर बचाता है वो तो हमेशा बच ही जाता है। और FBI अब इन्वेस्टिगेशन को करेगी। इट इज नॉट yet clear how the shooter was able to obtain rooftop access in relatively close proximity or why that was building was left outside the hard security parameter। तो FBI ने ये कहा है कि वो कैसे आपका वो, क्योंकि काफी पास में था और जब भी सिक्योरिटी पैरामीटर होता है तो इतने पास की तो पूरी बिल्डिंग्स को घेर लिया जाता है, वहां पर पुलिस रहती है, लेकिन पुलिस क्यों नहीं थी। और स्नाइपर भी डोनाल्ड ट्रंप के टोटल 4 थे, तो उनको क्यों नहीं नजर आया। और आपको ये भी बता दूं, जब इनके ऊपर हमला हुआ तो सबसे पहला ट्वीट अगर किसी का आया है तो वो भारत के प्रधानमंत्री का आया था। भारत के प्रधानमंत्री ने क्या प्रतिक्रिया दी है? इन्होंने कहा है, डीपली कंसर्न बाय द अटैक ऑन माय फ्रेंड फॉर्मर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, स्ट्रांगली कंडेम द इंसिडेंट, वायलेंस हैज नो प्लेस इन पॉलिटिक्स एंड डेमोक्रेसीज, विश हिम स्पीडी रिकवरी, आवर थॉट्स एंड प्रेयर्स आर विद द फैमिली ऑफ द डिसीज्ड, those injured and the American people। जब 8 गोलियां चली तो इसमें 2 घायल हुए, एक आपका नागरिक जो था उसकी मृत्यु हो गई है। और डोनाल्ड ट्रंप की टीम के द्वारा जो है फंड रेज किया जा रहा है कि उसको जो है हम आर्थिक सहायता प्रोवाइड कर सके। अमेरिका के जो अखबार हैं काफी लिबरल टाइप के हैं, ठीक है। तो हम कहते हैं ना कि जो अखबार भी होते हैं वो उतने फ्रीडम नहीं वाले रहते हैं, वो भी किसी ना किसी को प्रमोट करते हैं। तो जब इनको आपकी गोली लगी है तो द संडे डेनेवर पोस्ट में क्या लिखा है? गनमैन डाइज इन अटैक। वो ये नहीं दिखा रहे कि डोनाल्ड ट्रंप को गोली लगी, डोनाल्ड ट्रंप मर सकते थे, ठीक है। वो क्या दिखा रहा है? गनमैन मर गया है। अच्छा, गनमैन को इनके द्वारा पकड़ा भी नहीं गया है, गनमैन को इन्होंने गोली मार दी है। अगर वो पकड़ा जाता तो कुछ तो आपका निकलता। और यहाँ पर आप देखो, ये इसको गोली मार दी गई है, ठीक है, अगर आप ये फोटो देख पा रहे हो तो। साथ ही साथ ये देख लीजिए, ट्रम्प के स्नाइपर हैं। मल्टीपल लॉ इन्फोर्समेंट सोर्सेस टोल्ड CNN दैट, CNN एक न्यूज पत्रिका है अमेरिका की, दैट द शूटर हैज एक्सप्लोजिव मटेरियल इन हिज कार एंड रेसिडेंस। शूटर के पास उसके कार में, उसके घर में काफी आपके ऐसे एक्सप्लोजिव मटेरियल थे। द सीक्रेट सर्विस डज नॉट अलाउ एनी वेपन इनसाइड द कॉर्डन ऑफ एरियाज ऑफ एनी इवेंट। AGR हैज नॉट रिस्पॉन्डेड टू क्वेश्चंस फ्रॉम CNN अबाउट द इंसिडेंट ऑन सिक्योरिटी। अब ये क्वेश्चन उठता है, वो छत पे वो पहुंच कैसे गया? बंदूक लेके कैसे पहुंच गया? अरे भाई, वो छत घर किसी का तो होगा, अब उस छत पे वो चढ़ के कैसे गया? ये भी सबसे बड़ी बात है। छत पे चढ़ा हुआ है और ये 4 स्नाइपर लगे हुए हैं, इनको आसपास का कुछ दिख भी नहीं रहा है। ये भी सबसे बड़ा आपका सिक्योरिटी लैब्स है। Authorities have identified the gunman involved in the attack, 20-year-old Thomas Matthew Crooks, who was killed by service secret agent at the scene आफ्टर द शूटिंग। तो उसको जो आपका मार दिया गया है। और इसमें क्या कहा गया है, ये देखिए, द सीक्रेट सर्विस सेज देयर वर 4 काउंटर स्नाइपर टीम्स, 2 फ्रॉम USS and 2 from the local enforcement law. The agency says that at the time of shooting, Chattel was in Milwaukee, where the week of Republican National Convention is being held। देखिए, एक गोली तो कान में लगी है और कान वाली गोली सब दिखा रहे हैं, और एक गोली जो है इनके देखिए कोट पे लगी हुई है। ये अब इनके सीने पे गोली लगी है या फिर कोट से निकल के वो चली गई है, ये भी देखने का वो होगा, क्योंकि
उनकी मीडिया तो सही तरीके से कुछ भी बता नहीं रही है। अब डोनाल्ड ट्रंप जब ठीक होके आएंगे तो वही बताएंगे। Republican and Democratic lawmakers are already demanding answers from the agency on the security posture and hearings on the incident। तो सभी लोग जो है इसी सर्विस से क्वेश्चन कर रहे हैं और ये पहली बार नहीं है। अमेरिका जो अपने आप को मदर ऑफ द डेमोक्रेसी कहता है वो एक्चुअली मदर ऑफ डेमोक्रेसी है नहीं। उनका इतिहास आप पढ़ेंगे तो आप समझ जाएंगे। अब इनके 4 प्रेसिडेंट थे जिनको मारा गया या फिर टारगेट किया गया। इसमें अब्राहम लिंकन, जेम्स ए गैरफील्ड, William McKinley, John F. Kennedy have been assassinated. Here is a look at the some notable assassination। ठीक है, तो आप देख पा रहे हो कि इन चारों को जो आपका टारगेट करके डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। तो ये था वीडियो, अच्छा लगा तो लाइक शेयर करें। दीज आर दी कोर्सेज रन विद सीवी क्रैक एग्जाम। वॉर 10 कोड का यूज करें जिससे कि आपको हमारे कोर्सेज में 10% का फ्लैट डिस्काउंट मिल जाए। जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।